जय हिंद मित्रों। आप मन के बहुत बहुत स्वागत है अपन यूट्यूब चैनल मोर भाखा में। आज हमन छत्तीसगढ़ के भूगोल शुरू करने वाला हन। छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी भूगोल भूगोल ने भूइया गोल भूइया गोल है, ऐसे बात नहीं भैया। भूइया का आकार जो है अर्थात पृथ्वी का आकार का है जियोट है, गोल नहीं है, अंडा नहीं है, का है जियोट है। ध्यान में रखना है। हमन पढ़ने वाला आज से का छत्तीसगढ़ के भूगोल। छत्तीसगढ़ के भूगोल पढ़बो तो पहले थोड़ा सा एक प्रारंभिक परिचय देख लेथन कि छत्तीसगढ़ कब बनिस काय वैसे सब जानता मैं सब जाना था भैया। तू मन बहुत ज्ञानी आदमी है, मोर ले ज्यादा बुद्धि है, लेकिन का करना है थोड़ा सा मैं परिचय बता देता हूँ। ओखर बाद पहली हमन सबसे पहले सीखना है का छत्तीसगढ़ के मैप बनाए लग। काबर छत्तीसगढ़ ला अगर अच्छे से पढ़ना है, बहुत लंबा समय तक अगर ध्यान में रखना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है, अति महत्वपूर्ण है का छत्तीसगढ़ के मैप। मैप ऐसे ध्यान में रहना चाहिए कि एकदम कहूं कोनो सूते है आग बुझा प्रदेश पूछिस बता रायपुर के जौनी ढर का है, रायपुर के उत्तर में कौन सा जिला है, ऐसे पूछा थे बिलासपुर के डेरी हाथ में कौन सा जिला है, एकदम क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए। तब जा करके फिर छत्तीसगढ़ जो है का हो ही याद हो ही। आगे चल करके हम छत्तीसगढ़ में कुछ भी पढ़बो सब ल कहा से पढ़बो मैप के थ्रू पढ़बो। अब अगर मैप के थ्रू पढ़बो तो एक बार सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भैया, मैप आना चाहिए, है कि नहीं। अब मैप आवे नहीं करे, मैं थी पढ़ा था तुम दांत ला निपोड़ दे बेंद्रा का काबर, हम तो बापुर खम नहीं जाने मैं चल मैप बनाएला, तो ऐसे में काम नहीं चले भैया, है कि नहीं। तो क्या करना है, तो मैप बनाएला सीखना है। कौन सीखो ही, तुम्हार मास्टर सीखो यानी मैं सीखूं, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अभी क्या करना है भैया, सबसे पहले परिचय देखते हैं फिर मैप बनाना सीखूं, ठीक। तो सबसे पहली परिचय, छत्तीसगढ़ कब बनी कोई बता सकत का भाई, एकदम सिंपल है, सब जानते हैं कि नहीं। कब बनी छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000। कब बनी भाई, 1 नवंबर 2000। तो छत्तीसगढ़ कब बनी, नीला पेन बढ़िया दिखते, नीलम लिखता 1 नवंबर, ऐसे लिख देता मैं नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई, अर्थात छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया, ठीक है भाई। अब जब छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया मतलब कोई ना कोई ऐसे राज्य हुई जेकर से पृथक होकर के छत्तीसगढ़ बनिस। तो हमार मातृ राज्य कौन सा है ऐसे पूछी तो क्या बताना है, छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे लिख देता हूं क्या, मातृ राज्य किसका, छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य क्या है, तो मातृ राज्य है मध्य प्रदेश। अर्थात मध्य प्रदेश हर कुल मिला बात ऐसे भैया कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के महतारी है। अरे भैया छत्तीसगढ़ हमारे महतारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के महतारी कौन है, तो मध्य प्रदेश। काबर ओखर महतारी है, काबर के मध्य प्रदेश से अलग होकर के अब हमन का करें, छत्तीसगढ़ के स्थापना करें। अब जब मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बनिस तो हमारे देश के कौन से नंबर के राज्य रहिस, ऐसे भी प्रश्न पूछते। तो ध्यान में रखना है, छत्तीसगढ़ जो है भारत का 26वां नंबर के राज्य बनिस। कौन से नंबर के, 26वां। ऐसे ध्यान में रखना भैया, 26वें नंबर का राज्य है क्या, छत्तीसगढ़ देश का, ठीक है। जब 1 नवंबर 2000 में 3 राज्य बने रही, छत्तीसगढ़ तो बने रही, एक साथ साथ उत्तराखंड बने रही से, यूपी से अलग होकर के, बिहार से अलग होकर के झारखंड बने रही, और मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बने रही। कब, 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक करके और छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई, ठीक भाई, छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। अब जब मध्य प्रदेश से अलग हुई तो कोई ना कोई ऐसे अधिनियम हुई, कोई ना कोई ऐसे एक्ट हुई जेकर माध्यम से फिर छत्तीसगढ़ अलग करेगी। काबर अलग करना मतलब प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य बिना कागज के नहीं हो भैया, है कि नहीं। तो हमन एक दिन प्रशासन में जहा तो हमन कागज में लिखा पढ़ी करिए, हमला नहीं है भैया लिखा पढ़ी करे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, तो ध्यान में रखना है का, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कौन सा अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ बनीस, तो ध्यान में रखना है क्या, मध्य प्रदेश राज्य, ऐसे लिखा था मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, अधिनियम। तो ये अधिनियम है कौन सा, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और यही अधिनियम के तहत, कौन सा अधिनियम, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसी अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 को अपने अस्तित्व में आया, ठीक बात है। अब ये तो अधिनियम हो गई, है कि नहीं। अब संविधान के कोई ना कोई ऐसे अनुच्छेद हुई जेकर तहत छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। तो संविधान के 2-3 अनुच्छेद जैसे बता था, पहले अनुच्छेद का है तो हम जाना था संविधान के, भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद का है, पहले अनुच्छेद के थे भारत अर्थात इंडिया, है कि नहीं। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, मतलब भारत संघ है जो राज्यों से मिलकर के बना है, ऐसे कही थे कौन, आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 का थे
कि भारत के बाहर के कोई भी राज्य है ओला यदि भारत में शामिल करना है, या भारत के बाहर के कोई भी भूखंड है ओला भारत के राज्य बनाना है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत बनाबो? अनुच्छेद 2। अच्छा, अनुच्छेद 3 का कहते हैं कि भारत के अंदर में स्थापित कोई भी राज्य है ओखर से अलग करके, ओखर से पृथक करके यदि कोई राज्य बनाबो तब और कौन सा अनुच्छेद के तहत हुई? अनुच्छेद 3 के तहत। मतलब भारत के कोई राज्य है उससे पृथक करके कोई दूसरा राज्य बनाना है, दो ठो में विभाजित करना है, या तो फिर उस राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना है, या किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, तो ये सारी चीजें किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3। तो प्रश्न पूछ सकता है का कि भैया छत्तीसगढ़ जो है किस अनुच्छेद के तहत बना? तो क्या बताएंगे? छत्तीसगढ़ जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3, क्या बताएंगे? अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3 के तहत बनिस। ठीक है, कौन से पंचवर्षीय योजना चलत रही सो समय? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है भाई, ध्यान में रखेंगे, 9वीं क्या था? पंचवर्षीय योजना चल रहा था। ऐसे बात है का 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना में और अनुच्छेद 3 के तहत 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई, जो कि छत्तीसगढ़ भारत का कौन से नंबर का राज्य था? 26वें नंबर का राज्य था। इसको सुरता रखना है, ठीक बात है। अब उसके बाद अब क्या ध्यान में रखना है भैया? तो अब ध्यान में रखना है कि ये जो कहाँ है भैया? छत्तीसगढ़। कहाँ है ये? छत्तीसगढ़। तो ये जो छत्तीसगढ़ है ये मध्य प्रदेश के कितना क्षेत्र को अलग करके बनाया गया? तो ध्यान में रखना, मध्य प्रदेश के 30 दशमलव कितना? मध्य प्रदेश के 30.47%, मध्य प्रदेश के 30.47% हिस्सा, अर्थात मध्य प्रदेश के 30.47 भूइयां, मध्य प्रदेश के 30.47 भूइयां ला अलग करके अब एक राज्य बनाएगी जेकर नाम है का? छत्तीसगढ़। ठीक भाई, तो मध्य प्रदेश के 30.47 विकट इंपॉर्टेंट, भारी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक बात है। अब ओखर बाद ध्यान में रखना है कि भैया मध्य प्रदेश के कौन सी दिशा ला अलग करके छत्तीसगढ़ बनाएगी, अर्थात छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के किस दिशा में स्थित है? तो कौन सी दिशा में स्थित है? दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा? मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है क्या? छत्तीसगढ़। ये समझ आई इसकी नहीं आई भाई? ठीक है। अब कबू कबू पूछ देते, अब जाना तो व्यापम का है जिछुट्टा कीड़ा आदमी कुछ भी पूछता है भैया, तो आपको डेटा और फैक्ट याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? कि मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो कितना संभाग, कितना जिला, कितना विकास खंड को अलग करके बनाया गया, ऐसे पूछ सकते थे। तो ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखना कि मध्य प्रदेश के किसका? मध्य प्रदेश के 16 जिला, कितना जिला भैया? 16 जिला और 3 संभाग। कितने संभाग? 3 संभाग। कौन कौन से संभाग? रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर 3 संभाग के 16 जिला, 3 संभाग और 96 तहसील। क्या बोले महर? 96 तहसील, 146 विकास खंड है कि नहीं? 146 विकास खंड, इसको अलग करके और छत्तीसगढ़ बनाया गया। ये बात समझ आई इसकी नहीं? ऐसे बताओ जी। मध्य प्रदेश के 3 संभाग के 16 जिला, 96 तहसील, 146 विकास खंड को अलग करके 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। अब व्यापम, ये तो सोच बाय हो गए। अब व्यापम सोच बाय काम नहीं करे, उटपुटांग उल्टा पुल्टा काम करते। अब ऐसे न पूछ के अगर पूछ सकते कि छत्तीसगढ़ का जब स्थापना हुआ तब छत्तीसगढ़ में कितने संभाग थे, ऐसे तो भी यही आंसर आएगा। क्या आएगा? कि जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई तो छत्तीसगढ़ में 3 संभाग, 16 जिला, 96 तहसील और 146 विकास खंड था। इसको सुरता रखना है। कैसे सुरता रखना है? सोच बाय सुरता रखना है कि नहीं? तो सोच बाय इसको सुरता रखना आप लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया क्या? उसका स्थिति। अब उसके बाद छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, कि भाई छत्तीसगढ़ का कितना क्षेत्रफल है या मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्रफल जो है और अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। तो क्षेत्रफल ध्यान में रखना। क्षेत्रफल क्या ध्यान में रखना? 135 192 कितना भैया? 1,35,000 135 192 1,35,192 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है किसका? छत्तीसगढ़ का। किसका क्षेत्रफल है ये? ऐसे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। तो भैया भारी इंपॉर्टेंट, विकट तुहरोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सुरता रखना है। का छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,192 अर्थात 135,192 वर्ग किलोमीटर। कई है समझ में नहीं आए वर्ग किलोमीटर, 2 है 1 किलोमीटर के माथम काबर चक गए,
ओखर सिंह काबर बन गए? अरे भैया भूइया है जमीन, और जमीन के लंबाई भी होते चौड़ाई भी होते, और जब मापबे लंबाई घलो कम मापथन हमन किलोमीटर में, चौड़ाई घलो किलोमीटर, तो किलोमीटर गुणित किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर हो गए, एखर माथा में चढ़ गए। ठीक है, तो 135 192 किलोमीटर का है छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल है। एला का करना है? सुरता रखना है, सोच बाय। ठीक बात है। अब ये जो 135 192 है, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, ऐसे पूछ देता है। तो ओखर पर क्या करना है, ध्यान में रखना है, भारत के कुल क्षेत्रफल 2,87,000 सॉरी 32 लाख दो नहीं 32 जी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत के क्षेत्रफल। अब वो 32,87,263 में से 135 192 कितना परसेंट है, ऐसे पूछता है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11 कितना 4.11% क्षेत्रफल किसका है, छत्तीसगढ़ का है। ठीक, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% क्षेत्रफल किसका, छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, ओके। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान पूरे भारत में कौन से नंबर है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो है पूरे भारत में 9वें स्थान पर है। किस स्थान पर है, 9वें। जैसे क्षेत्रफल के मामला में भारत के सबसे बड़े राज्य कौन सा है, राजस्थान है कि नहीं, बचपन से पढ़ते आते सब जानते। लेकिन पूछे पहला तो राजस्थान है, लेकिन पूछे छत्तीसगढ़ के स्थान कौन सा है क्षेत्रफल में, तो 9वां स्थान। क्या बताना है, 9वां स्थान। ठीक बात। कबू कबू जनसंख्या पूछ देते, तो जनसंख्या पूछी तो एकदम आसानी से बता सकता हूं। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देखो भैया, जनगणना हो रही 2011 में, कब हो रही 2011 में, और बाद से जनगणना नहीं हुई। तो जब जनगणना नहीं हुई 2011 का डेटा याद रखना। 2011 के हिसाब से छत्तीसगढ़ की जनगणना कद का है, सॉरी जनसंख्या कद का है, तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2011 के हिसाब से है 2,55,45,198 व्यक्ति। कद का है 2,55,45,198 व्यक्ति है। ठीक बात है, तो अतका व्यक्ति है भैया, 2,55,45,198। अरे मैं कितना ये 45,198 भाड़ में मिटाल दो, मिटाल दे। ठीक है, कद का है 2,55,00,000, ऐसे समझना है 2.55 CR, ऐसे आपके सूरत रख लो, पहली बहुत चीज याद रख लगती कैसे, तो 2,55,00,000 है भैया का छत्तीसगढ़ के जनसंख्या। अब भारत की कुल जनसंख्या के परसेंट है 2,55,00,000, तो के परसेंट बताना है 2.11%। के परसेंट है भैया 2.11%। तो भारत की कुल जनसंख्या का छत्तीसगढ़ में रहने वाली जनसंख्या कितना परसेंट है, 2.11%। अब प्रतिशत की दृष्टि से पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, तो परसेंट में पूछी तो क्या बताना है, 16वां स्थान। क्या बताना है भैया, 16वां स्थान है किसका, छत्तीसगढ़ का। किसमें, प्रतिशत के मामला में, जनसंख्या प्रतिशत। अब वही कही कि क्षेत्रफल के मामला में 9वां नंबर, जनसंख्या के मामला में 16वां नंबर। जैसे पूछी जनसंख्या के मामला में सबसे अव्वल पहला नंबर के राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। भारी आदमी कुछ विचार थे आदमी मन उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, जाबे आदमी है कि नहीं, चाटी माटी बरोबर किलबिलात रहे थे। काबर वहां जनसंख्या लगभग 25 करोड़ से ऊपर है। अब 25 करोड़ हमारे यहाँ देखा था 2 करोड़ 2.5 करोड़, वहां 25 करोड़ आदमी। तो वैसे अगर जनसंख्या पहला यूपी, तो छत्तीसगढ़ के स्थान कौन सा, 16वां। एला ध्यान में रखना है, बनी कि नहीं बनी भैया, है कि नहीं। तो ये जो सामान्य परिचय है छत्तीसगढ़ के, ओला क्या करना है, तो बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है। एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान में रखना। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हो रही से। मात्र राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, अर्थात मध्य प्रदेश से अलग हो बनीस। कौन से नंबर के राज्य बनीस, 26वां नंबर के राज्य बनीस। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत और छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। अनुच्छेद 3 और 9वीं पंचवर्षीय योजना चलत रही। इला सुरता रखना है, मध्य प्रदेश के 30.47% क्षेत्र अलग करके और छत्तीसगढ़ बनाए गए रही। इला याद रखना है। मध्य प्रदेश की कौन सी दिशा में स्थित है छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। केठन जिला अलग करके बनाए रही, 16 जिला, 3 संभाग, 96 तहसील, 146 विकास खंड का छत्तीसगढ़ की स्थापना के समय। ठीक है, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल 135 192 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल के 4.11% का छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के मामला में 9वां स्थान। जनसंख्या 2.5 करोड़ 2.55 करोड़। जनसंख्या के मामला में 2.11% जनसंख्या छत्तीसगढ़ में निवास करते। जनसंख्या के मामले में कौन से स्थान में है छत्तीसगढ़, 16वां स्थान में है। ये सामान्य जानकारी समझ में इसकी नहीं आई भाई, तेला बताओ। ठीक है, अब अगर आगे देखते हम आगे बात करते हैं तो एकदम सिंपल से बात है का, कुछ फैक्ट जैसे वर्तमान में छत्तीसगढ़ में केठन जिला है कि नहीं। तो अब जिला तो जानबेज करत हो भाई, है कि नहीं। तो केठन जिला है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 जिला। कितना जिला है,
33 जिला है कि नहीं। काका बेचारा जिला बनाइस और निपट गिस मैंने 27 हट गए तो 33 जिला 2022 में 5 बना रही तो 33 जिला। छत्तीसगढ़ में टोटल के जिला 33 जिला है कि नहीं। जिला ऐसे लिख देता हूँ जिला। छत्तीसगढ़ में टोटल के जिला 33 जिला। ठीक, केठो संभाग, कितना संभाग है छत्तीसगढ़ में टोटल। तो अगर संभाग पूछ ले तो क्या बताएंगे भैया, तो छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग है। कितने संभाग है 5 संभाग। और जिला कितना है 33 जिला है। बनी कि नहीं बनी। ओखर बात पूछ सकत है का तहसील, तो तहसील तो आए दिन बढ़त रही थे, कोई दिक्कत नहीं है, कभू नहीं पूछा तहसील ला है कि नहीं। लेकिन 251 के आसपास है, याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो और बढ़िया है। काहे कंफ्यूजन वाला चीज रखने नहीं याद क्या। विकास खंड ए इंपॉर्टेंट है, विकास खंड बढ़े न घटे एला पूछ सकत है। ठीक है, तो विकास खंड 146। देखो जब राज्य बनी तब वो विकास खंड 146, अभी भी विकास खंड कितना है 146। समझ में। तो ये सामान्य परिचय है। संभाग कितना है 5, तहसील कितना है 251, विकास खंड 146। अभी वर्तमान में जिला कितना है छत्तीसगढ़ में 33 जिला। बनी नहीं बनी। तो ये हो गया का सामान्य परिचय छत्तीसगढ़ के, एकदम सामान्य से परिचय छत्तीसगढ़ के है कि नहीं। अब देखथन का हमन छत्तीसगढ़ में मैप बनाएला काबर, आगे जो भी पढ़बो वो सब चीज ला मैं मैप के माध्यम से, मैप के थ्रू ही पढ़ा हूं। तो तुम ला एकदम स्पष्टतः क्रिस्टल क्लियर माइंड में, दिमाग में छप जाना चाहिए का मैप मैं बना था। मूल देख देख के तुम मन बनाऊ और सीखना है, किसी भी स्थिति में मैप बना सीखना है। और सीखना है मतलब ऐसे नहीं सीखना है कि पेल ढपोल चलत है। बिल्कुल जैसे मैं एकदम फट ले भिच्चन बना दूं ना, वैसे नहीं, एकदम फट ले जल्दी 1 मिनट से कम समय में बनाएला सीखना है। एक बार 2 बार 10 बार 20 बार प्रैक्टिस करबो बन जाही मैप। ठीक है, तो मिटाला था। अब देखते हैं हमन का मैप बनाएला काबर। सबसे पहले मैप बना सीखबो, ओखर बाद देखबो कि कौन कौन से जिला कब कब बनिस, कौन कौन से जिला अस्तित्व में। जैसे छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा है, अभी नवीनतम जिला कौन सा है, सबसे लेटेस्ट जिला कौन सा है, बड़े जिला कौन सा, छोटे जिला कौन सा, रायपुर कब बनिस, बिलासपुर कब बनिस है कि नहीं। तो ये सब डेट ला हमन देखबो। तो पहली शिक्षण का मैप बनाएला। ठीक है, तो अभी मैं मिटा देता हूं। अब हम ध्यान में रखबो का कि भैया मैप कैसे बनाना है और जल्दी जल्दी, और जिला कौन सा जिला की स्थिति का है कि नहीं। जैसे अगर कोनो पूछा थे कि भैया तय बता बिलासपुर के दक्षिण दिशा में कौन सा जिला है, ऐसे कहूं पूछ दिस है ना, तो दांत निपोरे वाले काम नहीं करना है। तो क्या करना है, दांत नहीं निपोरना है। खबर ब्रश मंजन तो करने नहीं है, तो ब्रश नहीं करूं दांत पीला पीला देखिए, दांत नहीं निपोरना है भैया। तो क्या करना है, ब्रश नहीं करना है भैया। छत्तीसगढ़ की मैप बनाना सीखना है। क्या करना है, मैप बनाना सीखना है। ठीक, तो बना था छत्तीसगढ़ के मैप। क्या करना है बिल्कुल मूल देखो, मैं अच्छे से बताता हूँ, उसने तो मतलब बनाना है। ठीक है, सीख जाओ आसानी से। ठीक है, तो ये मेरे बनाना है थोड़ा सा ऐसे चिड़ई चोंच जी, चोंच तो बनाए आज आबेच करत हो ही तुम मतलब ऐसे मैं मान के चलत हूँ है ना। इनमें कान बना देना है। ठीक है, ओखर बाद ए मिले ऐसे बाहर निकालना है। ठीक है, ऐसे सिंपल से करते करते लाना है ए दे। ठीक है जी, ओखर बाद क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, अंदर ऐसे लाना है। ठीक है, ए बन गया इसका छत्तीसगढ़ के मैप। भारी सिंपल है, ज्यादा बुद्धि लगाने नहीं है, बस ऐसे बाहरी स्ट्रक्चर बनाए सीखना है और बन जाए। तो ये इसका छत्तीसगढ़ के मैप। अब छत्तीसगढ़ के मैप में जिला बनाए सीखना है। इंपॉर्टेंट का है जिला, कि भैया कौन सा जिला कहाँ है। तो जिला बनाए पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे मैं कहा था वैसे वैसे करना है भाई। तो क्या करना है, सबसे पहले संभाग बनाए सीखना है। संभाग बनाए पर ऐसे एक लाइन बार देना है। अब चिचिन पारल तो आवेज करत है, ऐसे एक लाइन यहाँ बनाना है। एक लाइन मेरे बने के बाद फिर एक लाइन क्या करना है, ये मेरे ऐसे बना देना है। वो मेरे एक लाइन बने के बाद क्या करना है, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे बना देना है। 1 2 3 ऐसे 3 लाइन बना सकते हैं का बन गई। अब यहाँ से बीच से, बीच वाले में ना, बीच वाले में एक लाइन उससे बना देना है। अब का 4 लाइन पारे लाइक नहीं तेला बताओ। अभी तो एकदम आराम से बनाता हूँ, जब मैं जल्दी जल्दी बनाऊं फट ले बनाऊं तो हम इसने सीखना है। ठीक है, तो एक लाइन में बनाना है, 1 2 लाइन 3 लाइन, तो 3 लाइन खींचना है। अब बीच में देखो एक ठोरन, अब बीच में लाइन खींच देना है। के ठो बन के डब्बा देख, 1 2 3 4 5। ये डब्बा नो है, इवन काय संभाग है, इहिल संभाग के थे। ये दे डब्बा दिखत ना, यही डब्बा मतलब का के थे संभाग। तो छत्तीसगढ़ में के ठो संभाग, अभी चंद बता रहे हूँ 5 ठो संभाग। तो देखो 1 2 3 4 5, छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग। ये देखो मैं 5 संभाग बना दूं, बनिस कि नहीं। तो इसको कहते हैं संभाग। तो देखो ये सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और ये बस्तर संभाग। तो ये 5 संभाग है छत्तीसगढ़ में। तो देखो ये कौन सा संभाग लिख दूं क्या एकदम आसानी से। देखो ये कौन सा है, ये सरगुजा संभाग है कि नहीं, सरगुजा संभाग। ठीक, ये कौन सा संभाग है भैया, तो ये बिलासपुर संभाग है। जी हाँ, तुम रही था है कि नहीं, बिलासपुर और संभाग ऐसे लिख सकते हैं का जी,
बिलासपुर संभाग। ये कौन सा संभाग है यार, तो एला कहते रायपुर संभाग। कौन सा? रायपुर। हावन छत्तीसगढ़िया आदमी, हमारे यहाँ रायपुर उपने रायपुर कहते रायपुर। ये दुर्ग न है, दुर्ग दुर्ग, बिलासपुर नहीं बेलासपुर। तो बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग ऐसे कहते हैं हमारे गाँव। ठीक है, तो ये कौन सा संभाग है? ये रायपुर संभाग है। ऐसे लिख लो भाई, रायपुर संभाग। ठीक, समझ में? रायपुर संभाग। ये कौन सा संभाग है? तो ये हर दुर्ग संभाग है। कौन सा संभाग? दुर्ग। और नीचे में तो कौन सा? बस्तर संभाग। तो ये पांचों संभाग समझ में इसके नहीं तेल बताओ जी। ये सरगुजा संभाग, ये बिलासपुर संभाग, ये दुर्ग संभाग, ये रायपुर संभाग और ये बस्तर संभाग। ठीक, अब ये संभाग हो गए। अब ये संभाग में बनाना है जिला। ठीक है, क्या बनाना है? जिला। एकदम ध्यान से देखो, एमा इंपॉर्टेंट का है कि कौन सा लाइन कहां ला के मैं मिलावत हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों ये सबसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप लाइन इधर उधर करेंगे तो उसका स्पर्शी जिला बदल जाएगा। मतलब कौन सा जिला छूते ए बदल जाए, ए बदली तो पूरा खेला का हुई खत्म हो जाए। तेखर से ये लाइन जो मैं बनाने वाला हूं ओला ध्यान से देखना है। ओखर से का हुई कि कौन सा जिला काला स्पर्श करत है, कौन सा जिला आखर जौनी हाथ डर है, कौन सा जिला आखर डेरी हाथ डर है। ये सब एकदम स्पष्ट बनी और सही बनी। ठीक है, तो कैसे कैसे लाइन बनाऊं एला देखना है। क्या करना है? सबसे पहले सरगुजा। सरगुजा संभाग में केठन जिला है भैया? 5 रही से। अभी 22 में 1 ठो बनी 6, तो सरगुजा संभाग में जिला की संख्या कितनी होगी? 6 ठो है कि नहीं? कौन कौन सा? तो एकदम सिंपल सिंपल लाइन बनाना है। ये देखो कैसे सिंपल, एक लाइन में ऐसे खींच देना है। अतकत कर सकते ना भाई, जांगर चोट्टे नहीं करना है। तू मतलब बनाना है, मैं बनाता तो कापी में बनाओ। ठीक, तो एक लाइन यहाँ से खींचना है, हो गई। उसके बाद क्या करना है? एक लाइन फिर से यहाँ से ऐसे खींच देना है कि नहीं? एक लाइन ऐसे ऐसे जिग जैग बनावे तो अच्छा दिखते, मतलब मेकअप टाइप दिखते है कि नहीं? सीधा सीधा नहीं, ऐसे जिग जैग बनाना। ठीक, तो ये हो गई। ओखर बाद एमर बनाने के बाद एक लाइन सीधा इसे एमर मिला देना है और ये बीच से एक लाइन इसे एमर खींचना है। अतका लाइन खींच सकते हैं का, देखो 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन और ये 4 लाइन और ये 5 लाइन ऐसे खींचना है। ठीक, तो होगी 1 2 3 4 5 6। बताया ना सरगुजा संभाग में के जिला? 6 जिला। और देखो ये 6 जिला होगी, होइस कि नहीं होइस? पहला जिला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। तो सरगुजा संभाग में 6 जिला। अभी खर नाम इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा जिला कहाँ है कि नहीं? तो ये जो पहला जिला दिखत ना, ये पहली कोरिया रही। का रही? कोरिया। 9 सितंबर 2022 को काका कहिस कि नहीं नहीं नहीं, इसको 2 ठो बना, 2 ठो बना, तो 2 ठो जिला बना दी। तो एक ठो ये और एक ठो ये। तो अब एक नाम हो गए कौन सा जिला? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको? एमसीबी। एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। लिख दूं क्या? मैं लिख देता हूं, क्या है? मनेन्द्रगढ़। कौन सा जिला? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, ऐसे चिरमिरी और भरतपुर। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला। ठीक, दूसरा ये कौन सा जिला है भैया? तो ये है आपका कोरिया जिला। कौन सा जिला? कोरिया। ठीक है, कोरिया। कौन सा जिला है? कोरिया। ये कौन सा जिला? दूसरा में कोरिया जिला। कोरिया के बाद ये कौन सा जिला? तो ये 2 भाई है, ये मनेन्द्रगढ़ होगी, एक कोरिया होगी। मनेन्द्रगढ़ और कोरिया के बाद 2 भाई, एक सूरज और एक बलराम, बल्लू, दबा बल्लू वाला सूरज और बलरामपुर। तो 2 ठोकन आपको जिला यार 2 भाई याद रखने का, सूरज और बल्लू। तो ये हो गए सूरज, ये हो गए बल्लू। तो सूरजपुर और बलरामपुर। ये कौन सा जिला है? सूरजपुर जिला है। कौन सा जिला है? सूरजपुर। कौन सा जिला? सूरजपुर जिला। ठीक, सूरजपुर जिला है। सूरजपुर जिला के बाद ऊपर में बताएं कौन सा? बलरामपुर जिला है। ये कौन सा जिला है? बलरामपुर। तो ये बलरामपुर जिला है। ये बीच का कौन सा है? तो ये सबका जन्मदाता है, माई बाप है क्या? सरगुजा जिला। कौन सा जिला? सरगुजा जिला। और ये जो जौनी हाथ डहर दिखत ना, सबसे लास्ट कोंटा में, अर्थात सबसे पूर्वी दिशा में दिखत है, एक नाम है का जसपुर। कौन सा जिला? जसपुर जिला। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का जिला कौन सा? जसपुर जिला, है कि नहीं? तो समझ में आई, जसपुर जिला, सरगुजा जिला, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, एमसीबी, है कि नहीं? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो ये होगी 6 जिला कौन सा संभाग के? सरगुजा संभाग के। बन गई। अब देखते का कौन सा अपन? बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग में केठा जिला? 8 जिला। केठा जिला है? 8। बिलासपुर संभाग में केठा जिला? 8। अर्थात बिलासपुर सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग है। कौन सा? बिलासपुर। बिलासपुर में 8 जिला है। 8 जिला मतलब सबसे ज्यादा जिला वाला संभाग है। कौन? बिलासपुर संभाग। तो बिलासपुर संभाग में 8 जिले। अभी जिला कौन कौन सा है और कहां कहां से गुजरते, कैसे गुजरते, एला ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एकदम सिंपल सी बात है। एमसीबी दिखा थे, एमसीबी से एक लाइन पकड़ना है, सीधा लाख मिला देना है। यहाँ पे ये जो लाइन खींचे हो ना, ओखर ओ पार, ये जो सीधा 20 से लाइन खींचे हो, एक जौनी हाथ डर ओ पार लेके मिलाना है। ठीक है,
तो यहाँ से सीधा अब ये बीच में कहीं से भी एक लाइन पकड़ना है, एहू लोही में मिलाना है। ये लाइन है खरो पार, ये जो लाइन खींचे खरो पार दोनों लाइन मिला दे। अब ओकर बाद का करना है, कुछ नहीं करना है, सरगुजा दिखत का, ये सरगुजा बीच में ऐसे रख के अब एक ठोकन एस बनाना है उल्टा वाला ऐसे, समझ में इस क्या है नहीं ऐसे है, ठीक है। ओकर बाद यहाँ से एक लाइन ऐसे बना देना है। अब जो लाइन बनाएंगे ना ऐसे 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 लाइन बनाएंगे ना, दिख रहा है ना लाइन ऐसे, इसी लाइन के जस्ट नीचे से ये लाइन बनाया है ना, इसके जस्ट नीचे से एक लाइन सीधा सीधा इसे खींच देना, खींच दिए। अब उसके बाद ये जो कुछ चुचकारी दिख रहा है, चुचकारी निकले ना खोपचा, इसको यहाँ से काट दिए और यही खोपचा से इसको यहाँ पे ऐसे काट दिए, ठीक। तो बन गया आपका क्या, बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में किस जिला 8 जिला, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 60 जिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 जिला है किसमें, बिलासपुर संभाग में। तो अब कौन कौन सा जिला है जानना है, तो तुम तो जानता जाना था, भारी बुद्धि तुम्हारे मेरन। तो सबसे पहले कौन सा जिला है, एला कहते मुंगेली, क्या कहते भैया, मुंगेली है कि नहीं, मुंगेली जी मत्कुदीप वाला, मत्कुदीप कहाँ है, ये मुंगेली जिला में मत्कुदीप। ओकर बाद ये जो बीच में दिखत ना, एला कहते का बिलासपुर, बीएसपी है कि नहीं, भिलाई स्टील प्लांट नहीं बोलना है, काहे बीएसपी माने बिलासपुर, बिलासपुर के शॉर्ट नेम है बीएसपी। तो बिलासपुर बीच में कौन सा, बिलासपुर जिला। अब बिलासपुर के ऊपर में कौन सा जिला है कि नहीं, भारी टेंशन भारी टेंशन, ऊपर में का है भैया, ये देखो बिलासपुर, बिलासपुर के ऊपर में कौन सा जिला, ये बिलासपुर पहले सहीगो रही, सहीगो, अब सहीगो के बाद ओकर बीच ला काट देन, बीच ला काट देन तो ऊपर में एक ठाणे जिला बन गई रही से कब 2020 में। अब जिला का नाम का रही, ये जिला का नाम रही जीपीएम, जीपीएम कौन सा जिला, जीपीएम। जीपीएम के फुल फॉर्म का, जीपीएम मतलब गौरेला पेंड्रा मरवाही, कौन मरवाही हमने जाना भैया, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कौन सा जिला, में लिख देता हूं मैं गौरेला पेंड्रा मरवाही, ऐसे गौरेला पेंड्रा और मरवाही, तो ये कौन सा जिला है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला, ये दे, ठीक। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही बिलासपुर मुंगेली 3 जिला स्पष्ट हो, क्लियर हो। अब आगू देखते हैं, ये ऊपर में जो दिखत है ये है कोरबा, कौन सा जिला है, कोरबा, ऊर्जा की राजधानी, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा बिजली भारी बन थे, काबर पूरा कोयला यहीं भरे कोरबा में, कोरबा रायगढ़ में, तेकर से कोरबा में बहुत बड़े बड़े बिजली घर है, ठीक है। तो कोरबा कहते हैं छत्तीसगढ़ की ऊर्जा की राजधानी, ठीक है। तो कोरबा ध्यान में रखना है। कोरबा जस्ट नीचे में जांजगीर चांपा, कौन सा जिला, जांजगीर चांपा। अब ये जांजगीर चांपा से अलग करके एक जिला बना है अभी हम नया जिला लेटेस्ट 2022 में, ओला कहते शक्ति जिला, कौन सा जिला, शक्ति। तो ये बीच का कौन सा जिला है, शक्ति। अब शक्ति जिला होगी, ये ऊपर और नीचे, ऊपर में है रायगढ़ जिला, ये कौन सा जिला है, रायगढ़ जिला, ये दे है कि नहीं, तो ये रायगढ़ होगी। और रायगढ़ के नीचे में का सारंगगढ़, सारंगगढ़ और बिलाईगढ़, ऐसे एक पूरा नाम है का बिलाईगढ़। तो सारंगगढ़ और बिलाईगढ़, ऊपर में है कौन सा, रायगढ़ जिला, और नीचे में कौन सा है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला, ठीक। तो ये हो गए 8 जिला बिलासपुर संभाग के। देखो फिर से देखो, फिर से देखो, अच्छे से देखो, आखिर से निटोर निटोर के देखो, क्या देखो, सबसे पहले बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग में सबसे ज्यादा जिला के ठन जिला है, 8 ठन जिला है, ठीक है भाई। कौन कौन सा है, देखो मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ये 8 जिला कौन से संभाग में थे, बिलासपुर संभाग। अब मैं बता दें, अब मैं पूछा था का कोरबा जिला कौन से संभाग में आते हैं, अरे कौन सा संभाग, सरगुजा बात है, ऐसे नहीं बोलना है, तो अच्छे से ध्यान लगा के अब पढ़ना है, ठीक है। तो ये होगी बिलासपुर संभाग। अब बात करते हैं कौन सा, दुर्ग संभाग है कि नहीं। तो दुर्ग संभाग में के ठन जिला, 5 ठन रही से 2 ठन अब बन गए, तो अब के हो गए 7। दुर्ग संभाग में के ठन जिला हो गए भैया 7। अब ये 7 जिला बनाना है, कुछ नहीं करना है, एक लाइन फिर से खींचना है, बीच में से खींच सकथन का, ओकर बाद 3 लाइन खींचना है, एकदम सिंपल सी बात है, ये दे 1 लाइन, ये दे 2 लाइन और ये दे 3 लाइन, ऐसे 3 लाइन खींच सकथन का। ओकर बाद ये जो लाइन खींचे हैं ना, ये दे एक जस्ट नीचे से 1 लाइन और ये लाइन खींचे हैं ऊपर से 1 लाइन, समझ में, ये लाइन के जस्ट नीचे से 1 लाइन और ये लाइन के जस्ट ऊपर से 1 लाइन, हो गई 7 हो गई, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 जिला। एक कौन सा संभाग, दुर्ग संभाग। अब कौन कौन सा जिला है, तो सबसे पहली है कबीरधाम जिला, कौन सा जिला भैया, सबसे पहली कबीरधाम, ये कौन सा जिला है, कबीरधाम, कबीर के धाम, कबीरधाम जिला है कि नहीं। जैसे अभी आगू माओ बताऊं मस्त फैक्ट तुम है कि नहीं, अब एक जिला का नाम बदल गए, कहा गए गुरु घासीदास धाम है कि नहीं। तो जैसे कबीर के धाम वैसे गुरु घासीदास जी के धाम, ठीक है, तो जिला का नाम बदल गए। अभी देखो आगू में, तो पहले देखते कबीरधाम जिला, कबीरधाम के जस्ट नीचे में है केसीजी, कहा के थे भैया, केसीजी,
KCG का मतलब का खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ये जिला का नाम का है भैया, एक नाम है खैरागढ़ छुई खदान और गंडई, ऐसे नाम है का एक हर, ये देख खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला। ओखर नीचे में कौन सा जिला है, ओखर नीचे में राजनांदगांव, राजनांदगांव है कि नहीं, कौन सा जिला, राजनांदगांव। गाना सुने हो ना, राजनांदगांव में रथे तोर मामा मामी, तय बिलासपुरिया और मैं रह गढ़िया, तोर मोर जोड़ी खपे है सबले बढ़िया, ऐसे गाना है, ठीक है। तो देखो कबीरधाम, खैरागढ़, राजनांदगांव। अब राजनांदगांव के नीचे में कौन सा है, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, ये कौन सा जिला है भैया, तो ये हरे तोर मोहला, कौन सा, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, कौन सा जिला, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, इसको बोलते हैं MMA, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, MMAC ऐसे कह सकते हैं। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी कौन सा जिला, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव के जस्ट नीचे में। तो 4 ठो जिला समझ में आई। अब ये 3 ठोला देखता है, तो सबसे ऊपर में है बेमेतरा, कौन सा, बेमेतरा, ये कौन सा जिला, बेमेतरा जिला है कि नहीं। बेमेतरा के नीचे में कौन सा, दुर्ग जिला, दुर्ग के जस्ट नीचे में कौन सा, बालोद जिला है कि नहीं, बालोद। तो देखो बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, कबीरधाम, खैरागढ़, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। तो ये 7 ठो जिला कौन सा संभाग है, दुर्ग संभाग के। समझ में, इस दुर्ग संभाग के ठन जिला, 7 ठन जिला। अब आथन का रायपुर संभाग, भारी सिंपल, रायपुर संभाग में सबसे कम जिला 5 जिला, के ठन जिला, 5 जिला। कौन सा संभाग में, रायपुर। तो रायपुर संभाग में 5 जिला। अभी 5 जिला कहां कहां है, कौन कौन में रहे, इंपॉर्टेंट है। ओखर पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, भारी सिंपल है। देखो अभी बताता हूं क्या करना है नहीं। ये जो लाइन दिखत ना, लाइन दे लाइन, ये लाइन के जस्ट ऊपर से एक लाइन बनाना है और ये सारंगढ़ में मिला देना है। ये लाइन के जस्ट ऊपर से बनाना है और सारंगढ़ में मिला देना है। ओखर बाद ये जो लाइन दिखत ना, ये लाइन एखर जस्ट ऊपर से, ये जो लाइन दिखत है नीचे के ओखर जस्ट ऊपर से, वैसे एक डब्बा बना देना है। ये डब्बा बनीस, ओखर बाद एक ठो में लाइन ए में मिलाना है, वही में एक लाइन ऐसे मिला देना है। बन गए 5 ठो, गिन लो, 1 2 3 4 5, हो गए 5 जिला रायपुर संभाग के। एकदम सिंपल है कि नहीं, एकदम साधारण है भैया, 1 2 3 4 5 जिला बन गए रायपुर संभाग के, है कि नहीं। अब इखर नाम इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा जिला है। तो देखो कौन कौन सा जिला, सबसे पहले एक नाम है बलौदा बाजार, कौन सा, बलौदा बाजार, ठेकला मुंडा चनकदार और खा पी जाबो बलौदा बाजार। ये बलौदा बाजार भाटापारा जिला, लेकिन अब एक नाम बदल गए, यही बलौदा बाजार भाटापारा का नाम अब का हो गए, गुरु घासीदास धाम। कौन सा जिला, गुरु घासीदास धाम जिला हो गए, काखर नाम, ये बलौदा बाजार जिला का नाम। समझ में आईस कि नहीं आईस, ये बलौदा बाजार होगी। अब आथन बीच में, तो बीच के जो जिला है एकर का नाम है भैया, तो ये हरे रायपुर जिला, ये बीच में दिखत ना, एकर नाम है का, रायपुर, रायपुर। कौन सा जिला, रायपुर जिला। रायपुर के जस्ट नीचे में है धमतरी, धमतरी, कौन सा जिला, धमतरी। तो देखो ऊपर में बलौदा बाजार, बीच में रायपुर, उखर नीचे में रायपुर और रायपुर के नीचे में धमतरी। धमतरी के बिलई माई कैसे करन तोर बखान, कटे मुड़ी ले लइका कितने जोरे और डारे में परान, ऐसे बिलई माता बहुत फेमस है धमतरी की, है कि नहीं। तुम्हारा पेपर नहीं निकला थे तो वहां जाओ बिलई माता में, है कि नहीं, तब निकलेगा पेपर। तो भैया धमतरी में ध्यान में रखना है बिलई माता, और ध्यान में रखना है धमतरी जिला, गंगरेल बांध, छत्तीसगढ़ के गोवा, है कि नहीं। तो बलौदा बाजार नीचे में रायपुर और नीचे में धमतरी, बलौदा बाजार के नाम बदल गए। अब का हो गए मैं बता दे हूं। ओखर बाद एक कौन सा जिला है, चोचकारी निकले है ना नाक बरोबर, एक कौन सा जिला है, तो भारी सिंपल, एक गरियाबंद है। कौन सा जिला है हर, गरियाबंद। कौन सा जिला, गरियाबंद जिला। और गरियाबंद के बाद जस्ट ऊपर में कौन सा जिला है, महासमुंद, ऐसे महासमुंद जिला। कौन सा जिला, महासमुंद जिला। बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद। बनी नहीं बनी भैया गरियाबंद। तो ये 5 जिला हो गए कौन सा संभाग के, रायपुर संभाग। तो रायपुर संभाग खत्म। अब आथन कौन सा संभाग, बस्तर संभाग। ठीक है भाई, तो बस्तर संभाग भारी इंपॉर्टेंट, बस्तर संभाग है कि नहीं। ये धमतरी दिखा, धमतरी, धमतरी, ये धमतरी में ले ऐसे एक लाइन 100 डब्बा बनाना है, छोटे से मस्त, ये दे बन गया डब्बा। अब ये में ले एक डब्बा बना देना है, बन गई। अब ए में ले ऐसे लाइन जाके डब्बा मिला देना है, ये बड़े वाले पूरे जगह ला जा करके एक लाइन फिर ही मिलाना है। ए में ले एक डब्बा ऐसे बनाना है, में पहनाना है माला, ऐसे माला पहना देना है। तो ये होगा इसका बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में टोटल 7 जिला, के जिला,
7 जिला। कौन से संभाग? बस्तर संभाग में। अब 7 जिला होगी इसके नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिला कंप्लीट। कौन से संभाग में? बस्तर संभाग में। भारी सिंपल है कि नहीं। अब इंपॉर्टेंट है कि मन कौन कौन सा जिला है, मैं बतावा था ना भाई, काबर टेंशन लेता। एक कौन सा जिला है? एला कहते कांकेर जिला, है कि नहीं। कौन सा जिला है हर? कांकेर। ऐसे लिख देता हूं मेरा, कांकेर। अब एक नाम बदल गए, एला बोलते उत्तर बस्तर कांकेर, ठीक है। नाम 2003 में बदले, आखिर नाम बदले, कब बदले, सब बताऊं। टेंशन नहीं लेने का, रत्ती भर भी टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अपने को सिर्फ पोस्ट लेने का, टेंशन नहीं लेने का। तो ये कौन सा हो गया? कांकेर जिला। कांकेर के जस्ट बगल में है कोंडागांव जिला। कौन सा जिला? कोंडागांव जिला। एक कौन सा जिला है? कोंडागांव जिला, है कि नहीं। कौन सा जिला? कोंडागांव। तुहर गांव नहीं, कोंडागांव। कौन सा जिला? कोंडागांव। एक कौन सा जिला है? कांकेर जिला। एक कौन सा जिला है? कोंडागांव जिला है, ठीक है। ओखर बाद ये छोटे से दिखत ना, एला कहते कौन सा? नारायणपुर जिला। कौन सा जिला है भैया यार? पेन सिरागिस, मैं लिख देता हूं लाल में। कौन सा जिला है? नारायणपुर, ऐसे नारायणपुर जिला। ये जो बड़े एक जन दिखा था ना, बिकट बड़े ये लगे थे बीजापुर जिला। कौन सा जिला? बीजापुर जिला, ठीक। ये जो मस्त सुंदर से डब्बा दिखा थे, ये हरे सबसे इंपॉर्टेंट जिला कौन सा? बस्तर जिला। कौन सा जिला? बस्तर जिला, है कि नहीं। बस्तर जिला। अब ओखर जस्ट बाद ये जो माला बना है ना, एला कहते दंतेवाड़ा जिला। कौन सा जिला? दंतेवाड़ा। कौन सा जिला है भैया? माला दंतेवाड़ा। बैला डीला है ये, गाना सुने ना, बैला डीला बैला डीला, इहे है बैला डीला। कहा? दंतेवाड़ा में। भारी इंपॉर्टेंट, दंतेवाड़ा। नीचे में सबसे जो नीचे में सबसे लास्ट क्वांटम है ना, वो हरे सुकमा जिला। कौन सा जिला? सुकमा, है कि नहीं। सुकमा जिला। तो ये हरे सुकमा जिला। और ये एक जन पहली पूर्व कैबिनेट मंत्री रही कवासी लखमा, बेचारा कवासी लखमा निपट गए, है कि नहीं। बिकर दारू बेचे, इसकी सीबीआई जांच चलत है कि नहीं। तो ये के सुकमा के कौन? कवासी लखमा। तो आपको ध्यान में रखना है क्या? सुकमा जिला। तो ये सबसे नीचे में सुकमा जिला, ओखर ऊपर में दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के ऊपर में बीजापुर, बीजापुर के ऊपर में नारायणपुर, नारायणपुर के ऊपर में कांकेर, कांकेर के बगल में कोंडागांव, कोंडागांव नीचे में बस्तर, बस्तर के नीचे में सुकमा। तो ये 7 जिला कौन सा संभाग के? बस्तर। ये जो मैं जिला बताए हम, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण का है कौन सा जिला है। और ये जो लाइन बना है ना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको ध्यान में रखना है। कौन सा लाइन काला टच करा थे, ये ध्यान में रखना है। और मैप जो बना है वाला अपन कॉपी में 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 7 बार बनाओ, तो एकदम फट्टे याद हो जाए, ठीक है। अभी जैसे मैं एकदम ऐसे रफली ड्राप करूं, फट ले बन जाए मोर से। काबर? मैं बिकट प्रैक्टिस करे खर जब बिकट प्रैक्टिस करे मोर से बन जाते, तो हम प्रैक्टिस करूं बन जाई। तो ये होगी इसका छत्तीसगढ़ के मैप कैसे हमला बनाना है, ठीक है भाई। तो ये मैप मैं आशा करता हूं कि तुम्हारा समझ आई सोही। अब मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि तू मन ये मैप बनाएला सीख जाओ। बहुत अच्छा है, ये मैप बनाना सीख गयो। अब जो भी हम आगे पढ़बो वो सब यही मैप के थ्रू पढ़बो। जैसे अब जस्ट आगे का पढ़ने वाला है कि जैसे एमसीबी जिला है, कोरिया है, सूरजपुर, ये जिला मन कब बनिस? एमसीबी जिला कब बनिस? कोरिया कब बनिस? सूरजपुर कब बनिस? इखर तिथि, डेट ऑफ बर्थ, तुहरो डेट ऑफ बर्थ है ना, इखरो डेट ऑफ बर्थ है। वैसे बिचारा मन केक नहीं काटा है अपन, ठीक है। तो इखर डेट ऑफ बर्थ देखो कौन कौन सा जिला कब कब बनिस। ओखर बाद कौन जिला काला छूत है, कौन बड़े जिले है, कौन छोटे जिले है, कौन सबसे ज्यादा जिला छूत है कि नहीं। तो ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में देखबो। आज के मजदूरी ला हमन ये समाप्त करथन, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।